नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल एनबी क्लासेस पर। आज हम सॉल्व करेंगे 12वीं कक्षा इतिहास का जुलाई 2022 का सेट 1। ये 20 अंकों का है। 10 प्रश्न एक एक नंबर के हैं, जबकि 2 प्रश्न 2-2 नंबर वाले और 2 प्रश्न ही 3-3 नंबर वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, कितने गलत हैं, किन में सुधार की आवश्यकता है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शंस में है दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, सन जॉन मार्शल और आर.एस. बिष्ट। तो इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। दूसरा क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 4, 2, 6, 8, जबकि इसका सही आंसर जो है वो है 8। 4 इसमें उत्तम है और 4 निंदनीय है। ब्रह्म विवाह सबसे उत्तम माना गया है और पैशाच जो है वो सबसे निंदनीय यानी कि सबसे बुरा माना गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सातवाहन वंश का संबंध किस जाति से था? ऑप्शन है क्षत्रिय, मौर्य, गुप्त, ब्राह्मण। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ब्राह्मण। सातवाहन वंश के राजा जो थे वो ब्राह्मण जाति से थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं लुम्बिनी, कुंडग्राम, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु और नेपाल, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। और कुंडग्राम में तो स्वामी महावीर जो हैं उनका देवसान हुआ था। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से जो सही आंसर है वो है लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उससे पहले ऑप्शंस देखते हैं। बलबन, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता जब 1333 में सिंध और 1334 में दिल्ली पहुंचता है तो उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि आपको बताना है कि सही है या गलत है। 2 हैं 6 और 7। 6 में है बनावली पंजाब में स्थित है। इसका ये असत्य है। क्यों? क्योंकि बनावली हरियाणा में है, पंजाब में नहीं है, तो इसलिए क्या कहेंगे? असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को ही गुप्त शासक समुद्रगुप्त को नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलाश मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, क्योंकि कैलाश मंदिर जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पर स्थित है। और अगर राज्य की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य, तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मगध की आरंभिक राजधानी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है राजगहा। क्यों? क्योंकि जो बाद वाली है उसका नाम था पाटलिपुत्र, परंतु जो आरंभिक है उसका नाम है राजगहा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना श्री वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास, ठीक है। ये हमारे ग्रंथों के अनुसार है कि महाभारत की रचना श्री वेदव्यास, महर्षि श्री वेदव्यास ने की थी। और मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? राजगहा, जिसे राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ये भी बता दें कि राजगहा का अर्थ होता है राजाओं का घर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में कौंधते होंगे वो सब हमारे नोट्स में उपलब्ध हैं, जिसकी वीडियोज़ हम आपको आगे प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और 12 की ओर। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है 2 नंबर का, तो आपको 2 पॉइंट तो एटलीस्ट हेडिंग के साथ लिखने हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के 2 कारण। पहला है आर्यों का आक्रमण, उसके बाद दूसरा हो सकता है यहाँ पर बाढ़, जलवायु परिवर्तन, फिर आप यहाँ पर भूकंप की बात कर सकते हैं, महामारी की बात कर सकते हैं। अगर महामारी की बात करें तो आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो ना
पे 22 कंकालों का एक अध्ययन किया गया, जिसमें से पता लगा कि उनमें से 41 जो कंकाल हैं उनकी मृत्यु मलेरिया के वजह से हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण महामारी भी हो सकती है, जो प्लेग भी हो सकती है या फिर मलेरिया। और जो सबसे ऊपर उभर कर पॉइंट आता है वो है आर्यों का आक्रमण, क्योंकि ना ऋग्वेद में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि जो इंद्र देवता था उसने हरिप्यू दुर्ग का जो है उसको नष्ट किया। अब लेखक जो हमारे इतिहासकार हैं वो हरिप्यू हड़प्पा से जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। बाढ़, आर्यों का आक्रमण, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, महामारी। उसके बाद है जाति प्रथा की 2 विशेषताएं। देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जाति प्रथा की विशेषताओं में आप जाति प्रथा का अर्थ लिख सकते हैं एटलीस्ट, नहीं तो आप क्या करेंगे 2 पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि पहला आप लिख सकते हैं जाति प्रथा में, जाति प्रथा की एक विशेषता क्या है कि ये बंद समूह है। बंद समूह का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि एक बार जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हो जाता है वो उसे बदल नहीं सकता, वो उसी में ही उसे अपना जीवन व्यापन करना पड़ता है। फिर हम उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हैं, जाति चेतनता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति का पता होता है कि उसकी जाति क्या है। इस प्रकार से हम बहुत सारी विशेषताएं हैं जाति प्रथा की, आप ये 2 लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप लिखेंगे इससे रिलेटेड, कि जैसे कि जाति प्रथा में थोड़ी छुआछूत को प्रोत्साहन मिलता है, जाति प्रथा के वजह से जो पेशागत यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग काम धंधा करते आ रहे हैं उसमें निपुणता हासिल होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जाति अंतर्विवाही है। अंतर्विवाही का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता है। तो एक विशेषता ये भी हो गई ना कि ये अंतर्विवाही है। इस प्रकार से आप 5-6 विशेषताएं आप जाति प्रथा की आसानी से लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन नगर योजना का विवरण दें। इसमें आप भवनों की बात कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे वो कैसे थे। उसके बाद आप दूसरा इसके अंदर लिख सकते हैं कि यहाँ की सड़कें कैसी थी, सड़कों का चर्चा कर सकते हैं। और अब तीसरा पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा लिखना, वो था क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा फीचर है और वो है जल निकास प्रणाली। और आप इनको एक्सप्लेन भी करें बहुत अच्छे से। हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने सभी बड़े प्रश्न, क्योंकि आगे चलकर फाइनल एग्जाम में आपको ये 6 नंबर का एक बड़ा प्रश्न आएगा, तो उस वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको लिंक है सभी वीडियोस के, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को अवश्य देखें। 10 प्रश्न है सिर्फ, और 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न 100% आपको एग्जाम में आएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन करें। तो इसमें पहली शिक्षा आप लिख सकते हैं अहिंसा। उसके बाद आप लिख सकते हैं 4 महान सत्य, इनको एक्सप्लेन भी करना है प्यारे बच्चों, 4 महान सत्य। फिर उसके बाद अष्टमार्ग, उसके बाद आप लिख सकते हो 5 अष्टमार्ग के बाद आप लिख सकते हो समानता, भ्रातृभाव और आसान भाषा, जैसे कि पाली भाषा में उन्होंने प्रचार किया, वो लिख सकते हो। यज्ञ और बलियों को अस्वीकार करना लिख सकते हो। निर्वाण की प्राप्ति, जो कि सबसे बड़ा उद्देश्य है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति क्या होता है, जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये 14 प्रश्न जो हैं 20 नंबर के हैं, और हम तो यही आशा करते हैं, यही कामना करते हैं कि आप 20 में से 20 ही स्कोर करें। फिर भी अगर थोड़े बहुत कम रह जाते हैं तो इसमें निराशा की कोई बात नहीं है, आगे भी आपके सेट होंगे। आप जी जान लगाकर मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।